जब ट्रेन पर हमला हुआ तो हर कोई खुद को गोलियों से बचाने के लिए सामान और बोरे लेकर फर्श पर लेट गया। हर तरफ चीखें गूंज रही थी। दहशत की ये कहानी इतनी भर ही नहीं है, इसकी फहरिस्त लंबी है। पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस में बंधकों ने 36 घंटे कैसे बिताए। हर बंधकों की कांपती जुबान से दर्द और दहशत की अलग अलग कहानी सामने आई है और आगे भी आती रहेगी। बीएलए के हाथों से जो मारे गए उनकी जिंदगी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उस भयंकर 36 घंटे की कहानियों में वो सारी बातें कांपते होठों के जरिए बताई गई। पाक सैनिकों ने बंधकों को बीएलए के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन इन बंधकों के वो 36 घंटे उनकी जिंदगी के नाइटमेयर साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने जो बताया है सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। चलिए एक एक कर जानते हैं पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक के दौरान बीएलए के बंधकों के 36 घंटे की दर्दनाक कहानियां। पाकिस्तान के रहने वाले हाईजैक के शिकार और अब बीएलए के चंगुल से छूट चुके नुमान अहमद बताते हैं कि वो पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के गुजरांवाला के रहने वाले हैं। वो एक स्टील वर्कर है। ईद के मौके पर वो अपने परिवार के पास जा रहे थे। नुमान बताते हैं कि जब उन्होंने धमाका सुना तो वो ट्रेन की फर्श पर गिर गए थे, इस उम्मीद से गोलियां उनके शरीर को भेद ना दे। अभी वो गोलियों से बचने की फिराक में ही थे कि कुछ देर बाद एक दहशतगर्द उनको नजर आया। नुमान अहमद आगे बताते हैं कि बीएलए के दहशतगर्दों ने सभी को पहले तो बाहर निकलने के आदेश दिए, फिर ट्रेन को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की धमकी दी। हथियारबंद दहशतगर्दों ने महिलाओं और बुजुर्गों को बाकी के यात्रियों से अलग कर दिया। वहीं धमाके से घायल यात्री ट्रेन के अंदर ही रहे। नुमान आगे बताते हैं कि हथियारबंद बीएलए के दहशतगर्दों ने जिनको बाहर आने को कहा, जब तक वो बाहर नहीं आए तो उनको गोली मार दी गई। फिर जब रात हुई तो 10 से 12 लोगों के ग्रुप में बंधकों में ले जाना शुरू कर दिया गया। हालांकि सुबह तक 5 बंधकों ने साहस दिखाया और बीएलए के चंगुल से फरार होने में सफलता भी पाली। नुमान भी उनमें से एक थे। जब वो भागना शुरू किए तो अगले 5 मील तब तक भागते रहे जब तक कि वो अर्धसैनिक बल की चौकी तक नहीं पहुंच गए। नुमान ने यह भी बताया कि बीएलओ के दहशतगर्दों ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाकर उनको भगाया। अंत में नुमान कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उनके लिए मैं दुखी हूँ जो मारे गए। वहीं जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ही एक बंधक यात्री मोहम्मद अशरफ ने बताया कि बीएलए के दहशतगर्दों ने सभी यात्रियों को बंधक तो बनाया, लेकिन बाद में महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। बकौल अशरफ वो पटरियों के किनारे घंटों चलते रहे और रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन हाईजैक होने के बाद की कहानी बताते हुए अशरफ कहते हैं कि जब हमला हुआ तब हर कोई गोलियों से बचने के लिए बोरे लेकर फर्श पर लेट गया। चारों तरफ चीख पुकार की आवाज गूंज रही थी। बता दें कि इस वीडियो में हमने महज 2 बंधकों के किस्से बताए हैं। हालांकि पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक के दहशत भरे 36 घंटे की और कहानी आनी बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।